हेलो दोस्तों, क्या आपको भी पढ़ाई करते समय बोर फील होता है या फिर आप जब भी कोई नया टॉपिक या कंसेप्ट लेके बैठते हो तो उसको समझने में बहुत सारा टाइम लगता हो या फिर वो कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता हो, तो ज़रूरत है आपको अपने पढ़ाई करने के उस बोरिंग और पुराने तरीके को छोड़ के कुछ नया आजमाने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पढ़ाई करने के तरीके की जो ना सिर्फ आपके ग्रेड्स को बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि आपके कंसेप्ट्स को भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टिव लर्निंग की। एक्टिव लर्निंग वो जादू है जो आपकी बोरिंग स्टडी टाइम को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। आपको सेल्फ स्टडी करते समय खुद में ही मजा आने लगेगा, पढ़ाई करते समय मजा आने लगेगा। पर शर्त ये है कि पढ़ाई करते वक्त आपको खुद को पूरी तरीके से उसी में इन्वॉल्व करना होगा। जैसे जब आपके कोई भी टीचर कोई लेक्चर पढ़ा रहे हो, कोई इस टॉपिक को समझा रहे हो, तो उस वक्त आपको सिर्फ अपने टीचर को सुनना नहीं है, उनसे प्रश्न करने हैं, खुद से भी प्रश्न करने हैं और सोचना है कि इस कंसेप्ट को किस हद तक हम समझ सकते हैं। अपने दिमाग को पूरी तरीके से उस स्टडी टाइम में इन्वॉल्व रखना है जिससे कि आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो पाए और आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन कर पाए। इससे आपके दिमाग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी नॉलेज को गेन करने में। अब बात करते हैं एक्टिव लर्निंग के तरीके पे। सबसे पहली बात, नंबर 1, क्विजिंग योरसेल्फ। खुद से सवाल पूछें। जब भी आप कोई किताब खोलें, कोई चैप्टर पढ़ने के लिए, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप पहले खुद से प्रश्न पूछें। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने आज चैप्टर पढ़ना चाहते हैं क्लास 11 के बायोलॉजी का चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो अब आप खुद से प्रश्न पूछें गानों के जरिए, जैसे कि दिल चीज क्या है। आगे की स्टेंजा आपको पता ही होंगे। तो दिल चीज क्या है, उस पूरे गाने में से हमें बस इस पे फोकस करना है, दिल चीज क्या है। और दिल चीज क्या है इसका जवाब आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। या फिर माधुरी दीक्षित का बहुत ही सुपरहिट गाना धक धक करने लगा। अब दिल तो धक धक करता है, ये बात सबको पता है, लेकिन दिल धक धक कैसे करता है, कब जो हार्ट बीट्स होती है वो ज्यादा हो जाती है, कब कम हो जाती है, 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। जिस तरीके से आप खुद से प्रश्न कर रहे हैं गाने को गुनगुना के, उसी तरीके से उनका जवाब भी आपको ढूंढना है इस चैप्टर में। डील कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप बाकी चैप्टर्स को भी डील कर सकते हैं। तो कोई भी चैप्टर या कंसेप्ट को समझने से पहले खुद से प्रश्न करें। दूसरा तरीका, टीचिंग टू अदर्स। जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ें तो उसे अपने दोस्तों को जरूर पढ़ाएं, जिससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर होंगे। तीसरा है ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों के साथ बैठें और एक टॉपिक डिस्कस कर लें कि आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, सबको पढ़ के आना है। तो आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, एक टॉपिक को पिक कीजिए और अपने अपने थॉट्स को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके आइडियाज आपस में एक्सचेंज होंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा उस कंसेप्ट के अंदर क्लैरिटी मिलेगी। अब बात करते हैं एक्टिव लर्निंग के चौथे और लास्ट तरीके पे, जो कि है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है कि जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ें तो उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करना शुरू करें। उस कंसेप्ट का जो पूरी आर्ट है उसको अपने पेपर्स पर ड्रॉ करना स्टार्ट करें और अपने स्टडी टेबल के आगे लगा दें। छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट जो है वो स्टिकर के फॉर्म में बना के अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका दें, डायग्राम्स को चिपकाएं। जिससे क्या होगा कि जब भी आप कोई भी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे या रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में घूमने लगेगा। तो माइंड मैपिंग जो है वो बहुत ही
जरूरी है एक्टिव लर्निंग के। अब बात करते हैं कि एक्टिव लर्निंग के फायदे क्या है। हमने जाना कि एक्टिव लर्निंग क्या है, एक्टिव लर्निंग कैसे की जा सकती है। अब बात करते हैं एक्टिव लर्निंग के फायदे की। तो सबसे पहली बात कि एक्टिव लर्निंग करने से हमें याद रखने की पावर जो है ना वो हमारी बढ़ती है। दूसरा, क्रिएटिविटी जो होती है वो बूस्ट होती है। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स बढ़ते हैं। और लास्ट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किससे? एक्टिव लर्निंग से। तो दोस्तों याद रखिए, पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग का जो सफर है वो सक्सेस की चाबी है, जो ना ही सिर्फ आपके ग्रेड्स बढ़ाएगी बल्कि आपके करियर को भी बहुत आगे ले जाएगी। तो आज ही शुरू करें एक्टिव लर्निंग, अपनी पढ़ाई को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये फॉर्मूला आपको टॉपर भी बना सकता है। तो बच्चों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अलविदा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मुझे ज़रूर बताएं कि आपने एक्टिव लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।